करेंगे एक आयत नंबर 9 के ऊपर। शेख सादी की ये एक आयत है और इसमें सिकंदर रूमी और लोगों के दरमियान एक बातचीत है, मुकालमा है, वो पेश किया गया है। लोगों ने सिकंदर रूमी से दरियाफ्त किया कि तूने मशरिक और मगरिब के इतने ममालिक कैसे फ़तह किए, हालांकि तुमसे पहले बादशाह माल व दौलत, उम्र और सल्तनत के लिहाज से बड़े थे, लेकिन इनको ऐसी फतूहात कभी हासिल न हुई। उसने कहा, मैंने इन इलाकों को अल्लाह की ताईद की कुव्वत से फ़तह किया। जिस मुल्क पर कब्ज़ा किया वहाँ की रियाया का कभी दिल न दुखाया और वहाँ के बादशाहों को नेक लफ्ज़ों में याद किया। अब ये ज़ाहिर है यहाँ पे खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उनके अपने तो उस वक्त जो भी होगा उसने जवाब दिया होगा, लेकिन ये चूँकि हिकायत है कि उसके साथ उसने जोड़ी और वो खुद हिकायत कुनिंदा जो है वो चूँकि मुसलमान है शेख सादी, तो लिहाजा उसने ये उसमें इस्तेमाल किया है कि जो खुदा की जो गैबी ताकत है वो मेरे साथ थी, इसलिए कि मैं लोगों के दरमियान इंसाफ करता था। इसमें सिकंदर रूमी एक बादशाह का नाम है। उसके बाद दियार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो कहते हैं मुल्क को या ममालिक को। राबच्चे गिरफ्ती का मतलब ये है कि कैसे फ़तह की। ख़ज़ाइन का मतलब है ख़ज़ाने की जमा है, ये बेश का मतलब है ज़्यादा, कम बेश जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर जो मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है राइतिश का मतलब है रैयत। गुज़श्तिगान का मतलब है गुज़रे हुए, यानी बुज़ुर्ग। रसूम खैरात का मतलब है उम्दा रस्में। और बातिल न करदम का मतलब है ख़त्म न किया। उसके बाद रफ्तगां का मतलब है गुजरे हुए। ये इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। उसके बाद उसने एक शेर भी इसमें इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है अक्लमंदों के नज़दीक वो कभी बड़ा नहीं होता जो बुज़ुर्गों का नाम बुराई से लेता हो, यानी जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त न करे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि ये जितनी भी फतूहात हैं, लोग उम्रें गुजार देते हैं, फ़कत 32-33 साल की उम्र में जो है वो आधी दुनिया को फ़तह कर लेना। इसके पीछे क्या राज है, तो उसने दो बातें की हैं। एक बात तो ये है कि मैंने वहाँ की रियाया पे कभी जुल्म नहीं किया, अदल इंसाफ से काम लिया है, किसी के साथ मैंने ज़्यादती नहीं की। एक दूसरा ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उस कोई भी बुज़ुर्ग जो बड़ा हो उम्र में, या मर्तबे में बड़ा हो या इल्म में बड़ा हो, तो उसका मैं ख्याल रखता हूँ, उसकी मैं तकरीम करता हूँ, उसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। और ये भी सिकंदर यूनानी के साथ या सिकंदर जो रूमी है उसी के साथ ये भी कहा गया है कि एक कौल है कि उस्ताद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उसने कहा था कि उस्ताद जो है वो, बाप और उस्ताद के दरमियान फ़र्क किसी ने पूछा तो उसने कहा मेरा बाप वो है जो मैं आसमानों में था और वो मुझे ज़मीन पर लाने का सबब बना, और मेरा उस्ताद वो है जिसने मुझे दोबारा ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। तो इस शिकायत के ज़रिए जो है वो असल में ये मैसेज कन्वे करना चाहता है शेख सादी कि अगर आप अदल करते हैं तो खुदा की जो जितनी भी कुव्वतें हैं, रहमानी कुव्वतें, वो आपका साथ देती हैं।